हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की वैकेंसी आई थी। तो इसका जो एग्ज़ाम है वो 11 फरवरी को प्रस्तावित है और अभी तक इसके जो एडमिट कार्ड है वो जारी नहीं किए गए और लगातार बच्चों में ये उत्सुकता बनी हुई है कि आखिर इसका जो एडमिट कार्ड है वो कब जारी किया जाएगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब जो है एग्ज़ाम में आपका जो है 10-12 दिन ही बचे। तो 10-12 में 2 दिन तो आप छोड़ ही दीजिए, जो लास्ट जो आपके 10 दिन बचे हुए, तो इस 10 दिन में आपकी जो रणनीति है वो क्या रहनी चाहिए, क्या आपको पढ़ना है, क्या छोड़ना है और कैसे आप इन सब को करते हुए अपना जो सिलेक्शन है वो ले सकते हैं, यानी कि कट ऑफ को पार करें। तो एडमिट कार्ड के बारे में जानकारी जो प्राप्त हुई है वो आपको बताएंगे। इसके पहले बात करते हैं कि इन 10 दिनों में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और सबसे ज़्यादा जो टाइम है इन 10 दिनों में किस सब्जेक्ट को देना है कि आपकी जो सिलेक्शन की राह है वो आसान हो जाए। यहाँ पर आपको हर जो वर्ष में आपका आरओ का एग्ज़ाम हुआ है तो उनके मार्क्स यहाँ पर टोटल दिए हैं कि क्वेश्चन दिए हैं कि किस वर्ष में कितने क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो 2014 और 16 को छोड़ ही दीजिए, हम बात करेंगे 2016 वाला जो री एग्ज़ाम 2020 में हुआ था और 2021 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, उसके अकॉर्डिंग जो आपका ट्रेंड बना हुआ है क्वेश्चन पूछने का कि कितने क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर हम देखने वाले। क्योंकि ज़्यादा पुराना तो अब जो ट्रेंड है वो ख़त्म है, नया ही आएगा। तो जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं उन्हीं को यहाँ देखते हैं और आपको किस सब्जेक्ट को लेके चलना है इन 10 दिनों में, किन सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा समय देना है वो यहाँ पर हम आप बात करने वाले हैं और उनको आप फॉलो करिए और अपने सिलेक्शन की जो राह है उसको निश्चित तौर पर आसान करिए। और यही मेरी आपसे उम्मीद भी है और यही आपके साथ शुभकामनाएं भी हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले हम बात करें तो आपको सबसे पहला तो हिंदी को जो है 3 से 4 घंटे जो है हिंदी को दबा के देना है, क्योंकि 55 नंबर जब तक आप नहीं लाएंगे हिंदी में, 55 के आसपास नहीं होंगे, सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल होगा। तो अगर आप हिंदी में ये 55 नंबर लाना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे जो है अब इन 10 दिनों में जो है हिंदी को देना है, ताकि आपसे कुछ भी रह ना जाए हिंदी का। सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट वगैरह देने हैं, जो भी आपके पास कंपाइलेशन हो या कोई बुक हो उनसे बार बार 1-2 बार उनको एक बार और कर जाइए। मतलब ऐसा हो कि सारी चीज़ें जैसे ही सामने दिखे आपको तुरंत आ जाए, मुख पे हो, आपके दिमाग में ना हो, मुंह पे हो। दिमाग को डायरेक्ट वो ना देना पड़े डायरेक्शन कि ये करना है वो करना है, सीधा तुरंत पता चल जाए। तो ये आपको अगर 55 नंबर चाहिए ना तो आपको 3-4 घंटे अब जो है देने होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर जीएस पोर्शन की, कि जीएस पोर्शन में आप किस सब्जेक्ट को लेकर चलें कि आपका सिलेक्शन की राह आसान हो। तो सबसे पहले अगर बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में देखिए आपके जो क्वेश्चन हैं वो यहाँ 15 और 4 19 क्वेश्चन है और प्राचीन इतिहास से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। तो कह सकते हैं लगभग 20 क्वेश्चन के समथिंग आपके हिस्ट्री से आते हैं। जियोग्राफी में भी आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और इसमें अगर हम पर्यावरण को भी ऐड कर दें तो ये लगभग आपके 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन है। इसके बाद भारतीय राज्य व्यवस्था है, 9 क्वेश्चन है। भारतीय अर्थव्यवस्था 6 से 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं। जनसंख्या एवं नगरीकरण, इसमें भी 5 क्वेश्चन है। भौतिक विज्ञान 2 क्वेश्चन है। रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इन सबको मिला दिया जाए तो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है साइंस के पोर्शन से रहते हैं। और रीजनिंग की बात ही क्या करना है, 15 क्वेश्चन के समथिंग रीजनिंग के रहते ही रहते हैं आपके, जिसमें 1-2 क्वेश्चन गणित के शामिल होते हैं। उत्तर प्रदेश जो यूपी जीके है वो भी आपका 15-16 क्वेश्चन यूपी जीके की भी रहते हैं। और मेन तो है आपका करंट अफेयर्स के ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। तो अब आपको जीएस में क्या करना है क्या नहीं वो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। इन लास्ट जो 10 दिन है उनकी बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो क्या हो सकती है। तो हिंदी पे तो आपको समय देना ही है। इसके बाद आप सबसे ज़्यादा जो समय है वो करंट अफेयर्स पे दीजिए। करंट अगर आप करेंगे तो करंट में अगर आप करंट कवर करके रखते हैं तो लगभग करंट में 25 से 30 क्वेश्चन, जिसमें यूपी के करंट भी मिला के हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि आपका 25 से 30 क्वेश्चन जो है बन जाता है। तो 25 क्वेश्चन आपके करंट से रहेंगे। इसके बाद आती है आपकी हिस्ट्री में अगर आप करते हैं तो 20 क्वेश्चन के समथिंग आपके हिस्ट्री के आ जाते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी और पर्यावरण, इन दोनों को मिला के आपके लगभग 30 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर यहाँ पर ज्योग्राफी की बात की जाए, ज्योग्राफी के बाद आती है आपकी साइंस,
साइंस में भी आपके लगभग 15 क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। और फिर आता है आपका यूपी जीके, तो यूपी जीके में भी आपके लगभग 15 क्वेश्चन जो है आते हैं। तो इनको आप देखिए सीरियल वाइज, और इनको अगर ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 30, 20 20 40, 5 45 और 30 95, और 95 और 5 100, और ये हो गया आपका 15 और 10 25, 125 क्वेश्चन के समथिंग इन 1 2 3 4 और 5 टॉपिक से आप पहुंच सकते हैं बहुत आसानी से। तो ये 125 क्वेश्चन आपके जो हैं वो आएंगे इन टॉपिक से। बाकी आपको जो आपका यहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण है, सॉरी जनसंख्या एवं नगरीकरण है, अर्थव्यवस्था है, ज़्यादा इन पे टाइम ही नहीं देना है। रीजनिंग के यहाँ पे ऐड ही नहीं किए हैं, जो कि आपको 10 क्वेश्चन तो मिल ही जाने हैं, आप कर ही लेंगे आसानी से। तो ये जो 125 क्वेश्चन है वो आप कर रहे हैं, 55 वहाँ आप हिंदी में ला ही रहे हैं, तो देखिए कट ऑफ आसानी से पार हो सकती है। और इन जो 10 दिन है ना, इसमें आपको केवल और केवल यही जो टॉपिक बताए हैं इन्हीं को पढ़ना है। बोलेंगे सर आपने तो सारा ही बता दिया, इसमें नया क्या बताया? तो नया ये बताया है कि इनमें से ऊपर से आपको लेवल वाइज बताया कि करंट आपको कितना टाइम देना है, इसके बाद हिस्ट्री, इसके बाद आपको जियोग्राफी, तो ऐसे आपको टाइम देना है इनमें। ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक, फिर तो आप बैठ के अर्थव्यवस्था को लेकर बैठ जाएंगे और आते रहेंगे, फिर 6 क्वेश्चन ही आते हैं और आप लगाइए उसमें दिन। तो देखिए कि इनमें से मोस्ट टाइम आपको किस में देना है, वो आपको सीरियल वाइज बताया गया है कि सबसे ज़्यादा आप करंट को टाइम दीजिए, फिर हिस्ट्री को, फिर ज्योग्राफी को और पर्यावरण, इनको मिला के फिर आप यूपी जीके को, ये सारी चीज़ें। रीजनिंग आपको बिल्कुल भी अब जो है पढ़नी नहीं है, जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करना है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से 10 तो आप हवा में उड़ा देंगे, आई नो। तो ये यहाँ पर बताया गया। तो अगर 125 क्वेश्चन यहाँ हो जाते हैं, 60 में से वहाँ आ रहे हैं आपके 50 भी मान लेंगे आप, तो इन 125 में अगर आप 100 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, 50 यहाँ, तो 150 तो आप ऐसे ही पहुँच रहे हैं। और भी कम कर दीजिए जी के इसके क्वेश्चन 80 कर देंगे, तब जाके आपकी कट ऑफ के और पास पहुँच जाएंगे, 130 के आसपास रह जाएंगे, मतलब बॉर्डर। तो देख रहे हैं ना आप, तो आप देखिए कि इन जो 10 दिन बचे इसमें आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि किन किन टॉपिक को आपको लेके चलना है, किन किन टॉपिक पे अब आपको ज़्यादा समय देना है, ज़्यादा रिवीजन करना है। बाकी जो करना था आप वो कर चुके हैं इन 3 महीनों में, जब से नोटिफिकेशन आया है। क्या कर सकते थे क्या नहीं कर सकते थे, आपके मन से ज़्यादा कोई सच नहीं बता सकता है कि आपने सच्चाई के साथ पढ़ाई की है नहीं की है। लेकिन अब जो 10 दिन बचे, इन 10 दिन में आप क्या कर सकते हैं वो आपको यहाँ पर बता दिया है। तो चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और बात करें अगर एडमिट कार्ड की, तो जो सूचना एडमिट कार्ड की प्राप्त हुई है कि कल या परसों में आपका जो एडमिट कार्ड है वो जारी कर दिया जाएगा। कल या परसों तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। उत्सुकता रहती है कि एडमिट कार्ड पता चल जाए तो हम देख लें कहाँ सेंटर है, ये वो सारी है, तो ज़्यादा इसमें मत पड़िए। और जो सूचना मिली थी वो आपको बता दी गई है कि एडमिट कार्ड 1-2 दिन में आपके जो है आ जाएंगे। तो आप अपनी जो रणनीति है वो देखिए, बाकी पढ़ाई में अच्छे से लगे रहिए। बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।